नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है प्रकाश नायक, श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला एण्णेकोप्पा। यह सोरबा तालुक शिवमोगा जिले में है। मैं आज आपके सामने एक नया पाठ में कविता को लेकर, 9वीं कक्षा की कविता को लेकर आपके सामने आया हूँ। आज मैं 9वीं कक्षा की कविता का नाम है पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाओ, इस कविता को लेकर आपके सामने मैं आया हूँ। इस कविता के कवि है डॉक्टर परशुराम शुक्ल। डॉक्टर परशुराम शुक्ल इस कविता के कवि है। इस कविता को प्रारंभ करने से पहले कवि का जीवन परिचय, परशुराम शुक्ल जी का जीवन परिचय कर लेते हैं। जन्म हुआ 1947। डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी का जन्म जून 6, 1947 को उत्तर प्रदेश के कानपुर नामक शहर में जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश का नाम सुना होगा, योगी आदित्यनाथ का राजपाल अब वहां हो रहा है। उस राज्य में कानपुर नामक एक शहर में कवि परशुराम शुक्ल जी का जन्म हुआ। 1947, याद जरा सुन देखिए, 1947 जून महीने में, यानी स्वतंत्र होने से पहले ही प्रदीप शुक्ल जी का जन्म हुआ। भारतीय वन्य जीव कृति पर आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनके अलावा समाज कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से आपको सम्मानित किया गया है। हिंदी अकादमी हैदराबाद सहित अनेक संस्थाओं द्वारा आप पुरस्कृत हैं। बहुत श्रेष्ठ फेमस राइटर है, श्रेष्ठ लेखक है डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी। कवि है, लेखक है, सब कुछ है परशुराम शुक्ल। इनसे लिखित कविता है पर्यावरण बचाओ। इस कविता में कवि पर्यावरण रक्षा क्यों करना है, पर्यावरण की रक्षा क्यों करना है, इसके बारे में इस कविता में कवि बहुत सुंदर तरीके से इस कविता में कवि कहा है। पर्यावरण की रक्षा करने का संदेश इस कविता के द्वारा कवि ने दी है। अब कविता प्रारंभ करने के लिए, मैं कविता को पढ़ाने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। आप क्या करना है, 9वीं कक्षा की किताब को आपके सामने रख लेना है। 9वीं कक्षा की किताब को आपके सामने रख कर मैं क्या कहता हूँ, उस एक्टिविटी को, उस काम को आप करते करते मेरे साथ आना है। आता है ना? आना है, क्योंकि मेरे साथ एक्टिविटी आप भी करने से आपके सिर में, आपके मन में यह पाठ यानी यह कविता बहुत दिन तक याद रह सकता है। लीजिए किताब, लीजिए हाथ में, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। आप क्या करना है, आप सिर्फ सुनना है और देखना है। सुनना और देखना, इस एक्टिविटी को अब करना है। आगे क्या करना है मैं आगे बताऊंगा। 7, पाठ नंबर 7 यानी कविता, पाठ या कविता संख्या है 7, पर्यावरण बचाओ। कवि है परशुराम शुक्ल। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। तब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी, जब तक वायु शुद्ध रहती है, सोंधी मिट्टी रानी। जब तक मानव का जीवन है, सोंधी मिट्टी, तब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी, जब तक वायु शुद्ध रहती है, सोंधी मिट्टी रानी, तब तक मानव का जीवन है, यह सबको समझाओ। ध्वनि मिट्टी जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी
इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा, शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ यह का वो, आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। अब भाई पढ़ाओ, आप क्या करना है, अब आप किताब को देखकर आपके मन में पढ़ना है, मौन वाचन करना है। 1 2 3 स्टार्ट। पढ़ना है, मन में पढ़ना, एक बार होगा तो और एक बार। पढ़ना है, मैं समझता हूँ आप कुछ छात्र एक बार, कुछ छात्र 2 बार पढ़ चुके हैं। पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण इसका अर्थ होता है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इसका अर्थ क्या होता है, पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ क्या है, पर्यावरण की व्याख्या क्या है, सिंपल है। पर्यावरण का अर्थ समझकर हम इस कविता के अंदर हम जाएंगे। अब यहाँ है, आपको चित्र दिख रहा है, आप यहाँ यहाँ है, यानी मैं यहाँ, मेरे चारों ओर, इधर 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 और इधर, हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले सब चीजें पर्यावरण के अंदर आता आ जाती है। पर्यावरण का अर्थ बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल डेफिनेशन। तो एनवायरनमेंट वेरी सिंपल डेफिनेशन क्या है, हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले सब चीजें, सब आम पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती है। क्या क्या आती है मेरे चारों ओर, क्या क्या दिखाई देती है, मेरे सामने पेड़ है, पौधे हैं, इधर तो पत्थर है, क्लासरूम है आगे, पीछे ब्लैक बोर्ड है, ऊपर आकाश है, गगन है, और तरह तरह के चीज, गाड़ी, व्हीकल, बस, कार, नदी, समुंदर, पहाड़, सूरज, तारे, चंद्रमा, यानी हमारी चारों ओर दिखाई देने वाले सब चीजें, क्या, इधर देखो वो भी पर्यावरण है, इधर देखो वो भी पर्यावरण है, आगे देखो वो भी पर्यावरण, पीछे देखो वो भी पर्यावरण। आपके सामने, आपकी आंखों के सामने क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या दिखाई देता है, वो सब कुछ, वह सब पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती है। कल 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 के बहने वाली नदियां,
चिड़िया, आकाश, पत्थर, पेड़, पौधे, ये सब चीजें मिलकर पर्यावरण बन जाता है। पर्यावरण का अर्थ है परिसर, यानी एनवायरमेंट, अंग्रेजी में कहते हैं एनवायरमेंट। आज आप हर एक व्यक्ति के मुंह में यह शब्द बार बार पूछते हो, सुनते हो, इसके बारे में बार बार सुनते हो यह शब्द। कौन सा है वो शब्द? प्रदूषण। प्रदूषण यानी अंग्रेजी में कहते हैं पोल्यूशन। पोल्यूशन। आज तो हम बाहर आने के लिए डर रहे हैं। क्यों? कोविड का युग चल रहा है। कोविड के कारण हम घर से बाहर जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए हम तो डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रदूषण के कारण, पोल्यूशन के कारण कोविड जैसी अनेक बीमारियां हमारे चारों ओर घूम रहा है, हमें मारने के लिए तैयार होकर आए हैं। अनेक तरह की बीमारियां। कोविड तो आज आया है, पहले सार्स, H1N1, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे ये नई नई बीमारियां क्यों हमें सता रही है? क्योंकि हम तो पर्यावरण का नाश, बर्बाद कर चुके हैं। ये हमारी गलती है, मानव की गलती से, लोगों की गलती से, समाज की गलती से सारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। इस प्रदूषण के कारण हवा, यानी सब पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण हम अलग अलग तरीके की बीमारियों से हमें हमारे जान के लिए खतरा बन गया है। हम अब तो घर से बाहर जाने के लिए डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोविड या कोरोना के कारण, कोविड-19 या कोरोना के कारण हम बाहर जाने के लिए डर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? इस तरह क्यों हो रहा है? क्योंकि आज पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। पर्यावरण प्रदूषित यानी पोल्यूशन के कारण वाटर पोल्यूशन, विंड पोल्यूशन, सब हमारे चारों ओर क्या क्या चीजें दिखाई देती है, सब प्रदूषित हो गया है, विषमय हो गया है। इसलिए हमारे जीवन बिताना ही मुश्किल हो रहा है। हवा भी, हम सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी आज हमें नहीं मिल रहा है। इसलिए कभी यहाँ परशुराम शुक्ल जी ने इस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हम क्या करना है, क्यों करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, इसके बारे में इस कविता के द्वारा कवि डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी ने संदेश देते हैं पर्यावरण की रक्षा करने की। क्या है कविता में, अब देखिए। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। हर एक व्यक्ति के मुंह से यह शब्द निकल रहा है। आज समय की मांग यही है, आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। भैया, बहन जी, चाचा, चाची, अंकल, आंटी, काका, काकी, चाचा, चाची, आज समय की मांग यही है, आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। मांग, सब लोगों के मुंह से यह शब्द निकल रहा है आज। वो कौन सा शब्द है? कौन सा है शब्द? पर्यावरण बचाओ, पेड़ पौधों को बचाओ, पानी को बचाओ, हवा को बचाओ, हवा को बचाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ, बचाओ, रक्षा करो।
सब चीजों की, इन सब चीजों की रक्षा करने से ये चीजें आपकी रक्षा करती है, आपकी जान की रक्षा करती है। आपको आप इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए इसकी रक्षा करना है। कब रक्षा करना है? मैं और आप, मैं और आप मिलकर, यानी हम सब मिलकर पर्यावरण की रक्षा करना है। बच्चों, पर्यावरण की रक्षा करना है। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। तब तक जीव है जगत में जब तक जग में पाले, यह समझो बच्चों, यह समझो बच्चों, यह समझो चाचा, यह समझो चाची। जब तक इस जगत में पानी रहता है तब तक आप जिंदा रह सकते हो। पानी के बिना एक दिन या 2 दिन जीवन बिता नहीं सकते। पानी के बिना मर जाते हो। जब तक इस दुनिया में पानी रहता है तब तक मैं और आप जिंदा रह सकते हो। जब तक इस जगत में पानी रहता है, यानी वाटर, क्लीन वाटर, शुद्ध पानी, जब तक इस दुनिया में वो पृथ्वी पर हमें मिलता है तब तक हम जिंदा रह सकते हैं। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी कहते हैं जब तक इस दुनिया में पानी रहता है तब तक हमारा जान बच सकता है। हमारे जान को, हमारी जिंदगी को बचाने के लिए, जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। इसलिए हम सब मिलकर पानी की रक्षा करना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है। तब तक जीव है जगत में जब तक जग में पानी, जब तक जगत में पानी, जब तक जगत में पानी, जब तक वायु शुद्ध रहती है, जब तक जल का हो गया, जब तक वायु शुद्ध रहती है, सौंदे मिट्टी रानी, सौंदे मिट्टी रानी, सौंदी मिट्टी रानी। जब तक जग में पानी, जब तक वायु शुद्ध रहती है, जब तक यह वायु यानी हवा, वेट शुद्ध रहता है, हम बहुत खुशी से जीवन बिता सकते हैं। ये याद रखना है बच्चों, और इस वीडियो देखने वाले सब लोग याद रखना है, जब तक हमें पानी मिलता है तब जिंदा रह सकते हैं, नहीं तो हम कुत्तों की तरह मर जाते हैं। कुत्तों की तरह मर जाते हैं हम सब लोग। कुत्ते भी जीवन बिता नहीं सकते पानी के बिना, प्राणी पक्षी भी पानी के बिना जीवन बिता नहीं सकते। इसलिए हम पानी की रक्षा करना है और शुद्ध वायु का भी रक्षा करना है। शुद्ध वायु को शुद्ध रख लेना है। जब तक वायु शुद्ध रहती है, सौंदे मिट्टी रानी। हवा शुद्ध रहने से, हवा शुद्ध रहने से इस मिट्टी से सुगंधित मिट्टी रानी, यह मिट्टी भी शुद्ध रहता है, यह मिट्टी भी शुद्ध रहता है। इस मिट्टी को शुद्ध बनाने के लिए हवा भी शुद्ध होना जरूरी है। इसका अर्थ है, कभी क्या कहने जा रहा है बच्चों, आप पानी की रक्षा करो, पानी को वेस्ट मत करो, और शुद्ध वायु का सेवन करना है। यह पृथ्वी भी शुद्ध होना है, मिट्टी भी शुद्ध होना है। तब तक मानव का जीवन है, यह सबको समझाओ। तब तक मानव का जीवन है। आपको मिट्टी शुद्ध रहने से, वायु शुद्ध रहने से और जल शुद्ध रहने से आप जीवन बिता सकते हो, नहीं तो कुछ ही समय में, कुछ ही दिन में शुद्ध वायु नहीं मिले तो कुछ ही मिनटों में मर जाते हो। पानी नहीं मिले तो ये क्या 2 या 3 दिन में मर जाते हो। और खाने के लिए आहार, खाना नहीं मिले तो 1 या 2 दिन में आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है। इसलिए
हम सब मिलकर पर्यावरण की रक्षा करना हमारा आद्य कर्तव्य बनना है, हमारा आद्य कर्तव्य बनना है। इसलिए कवि कहते हैं तब यह सबको समझाओ, यह सबको समझाओ, सबको यह समझाओ। आज समय की मांग यही है, आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। तब तक जीव है जगत में जब तक जग में पानी, जब तक जग में पानी, जब तक वायु शुद्ध रहती है, सोंधी मिट्टी रानी, सोंधी मिट्टी रानी, मिट्टी रानी की तरह रहना है। रानी कैसे रहती है? रानी बहुत सुंदर रहती है। रानी, मेरे घर में छोटी बच्ची, छोटी लड़की है तो हम किस नाम से पुकारते हैं? रानी, यानी राजकुमारी कहते हैं छोटी बच्ची को। मिट्टी भी रानी की तरह सुंदर और शुद्ध रहना है। क्यों? क्योंकि भूमि, मिट्टी, वायु और जल शुद्ध रहने से हमारा जीवन सुखमय बनता है। इसलिए कवि कहते हैं आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। ध्वनि मिट्टी जलवायु आदि, ध्वनि मिट्टी जलवायु आदि जीव जगत के मित्र है, जीव जगत के मित्र है, जीव जगत के फ्रेंड्स है, जीव जगत के दोस्त है, जीव जगत के सहेली है, जीव जगत के मित्र है, जीव जगत के दोस्त है, जीव जगत के सहेलियां है, सहेलियां है। जीव जगत के मित्र है कौन कौन? ध्वनि, मिट्टी और जलवायु। आज ध्वनि भी प्रदूषित हो गया है, यानी शब्द मालिन्य कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। आज जहां देखो वहां ध्वनि प्रदूषित हो गया है। कारखानों की ध्वनि, वाहनों की ध्वनि और कार की ध्वनि, बाइक की ध्वनि, ट्रैक्टर की ध्वनि, ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण यानी शब्द मालिन्य भी सब जगह हम कान बंद करके हम जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? शब्द मालिन्य के कारण, ध्वनि मालिन्य के कारण हम आराम से घूम भी नहीं सकते। मिट्टी, जलवायु, जलवायु यानी वातावरण, जलवायु इसका अर्थ होता है वातावरण, मौसम। मौसम भी खराब हो गया है, प्रदूषित हो गया है। सब चीजें खाने के लिए मुश्किल है, पीने के लिए मुश्किल है, आने के लिए मुश्किल है, आने के लिए मुश्किल है, सोने के लिए मुश्किल है, खेलने के लिए मुश्किल है। सब मुश्किल में हमारा जीवन भी चल रहा है। मुश्किल में हमारा जीवन हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण आदि जीव जगत के मित्र है। जगत के मित्र को हम प्रदूषित कर दिए हैं। हमारा जीवन के मित्र है, पर हम क्या किए? हम क्या कर दिए गए हैं? हम तो प्रदूषित कर दिए गए हैं। ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र है, जीव जगत के मित्र है, जीव जगत के साथी है। इनकी रक्षा करना, इनकी रक्षा करना अब हमारा कर्तव्य है, अब हमारा कर्तव्य है। रक्षा करना है। किस तरह रक्षा करना? देखिए, अब ध्वनि की रक्षा किस तरह करेंगे हम लोग? क्या करना है? शब्द प्रदूषण को, शब्द की मलिनता को कम करने के लिए शब्द प्रदूषण को किस तरह रोक रहा है? अब बताइए, जरा सोचिए। शब्द मलिनता को, शब्द प्रदूषण को, ध्वनि प्रदूषण को हम किस तरह रोकना है? किस तरह रोक सकते हैं? किस तरह
रोक सकते हैं? जरा सोचिए। बस में, ट्रेन में और एरोप्लेन में जाना है, हम कार में, बाइक में जाने का काम नहीं करना। हम ट्रैवलिंग करने के लिए, यात्रा करने के लिए बस और ट्रेन और हवाई जहाज का इस्तेमाल करना है। हम ओन व्हीकल को, कार, जीप यानी बाइक, आप देखा होगा एक एक व्यक्ति के घर में कार भी होता है, 2-2 बाइक, 2-2 कार और ट्रैक्टर, सब कुछ होता है। कार में अकेला ही बैठकर, एक ही आदमी बैठकर वहां आता जाता रहता है। बाइक में एक ही व्यक्ति बाइक में बैठकर आता जाता रहता है। इससे क्या होता है? वाहनों की संख्या बढ़ जाती है। वाहनों की संख्या बढ़ने से वहां शब्द प्रदूषण और हवा प्रदूषण दोनों हो जाती है। शब्द प्रदूषण और हवा प्रदूषण दोनों हो जाती है। बस में जाने से, एक बस में 50 लोग बैठकर जा सकते हैं हम लोग। एक हवाई जहाज में 500 से ज्यादा लोग, 500 से ज्यादा लोग बैठकर हम यात्रा कर सकते हैं। ट्रेन में हजारों की संख्या में हम ट्रेन में बैठकर यात्रा कर सकते हैं। शब्द मलिनता को, शब्द प्रदूषण को रोकने के लिए हम बस में जाना है, ट्रेन में जाना है और हवाई जहाज का इस्तेमाल यानी पब्लिक व्हीकल का उपयोग करके हम उसमें बैठकर हम आने जाने का काम करना है। इसे शब्द को, मलिनता को आप रोक सकते हैं। और मौसम को शुद्ध रख लेना है कि किसी तरह की गंदगी को हम नहीं करना। इससे वायु, जल, मिट्टी सब शुद्ध हो जाता है। सब शुद्ध रहने से, हमारे चारों ओर शुद्धता का यानी सफाई का वातावरण रहने से हमें किसी तरह का भय नहीं होता, किसी तरह की बीमारी हमारे पास ही नहीं आता। कोविड हो, कोई भी हो, किसी तरह की बीमारी हो। आज हमको घर में घुसकर बैठ रहे हैं, घर में घुसकर कोरोना आ जाती है। कोरोना कोविड के कारण, कोविड से बचने के लिए, बाहर कदम रखने के लिए हम डर रहे हैं। क्यों? एक छोटी सी कोरोना हमें डरा रही है। इसलिए बचने के लिए हम पहले क्या करना है? पर्यावरण को शुद्ध रख लेना है। अब कर्तव्य हमारा है, शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। शोर और मिट्टी का संकट को दूर करेंगे सारा, दूर करेंगे सारा। दूर करना है शोर। इसका अर्थ क्या होता है? ये शब्द प्रदूषण से संबंधित शब्द है। शब्द मलिनता को दूर करने के लिए और मिट्टी का संकट दूर करने के लिए, दूर करने से सारी समस्याएं, सारी मुश्किलें दूर हो जाती है। क्या करने से? पर्यावरण को, परिसर को, एनवायरनमेंट को शुद्ध रख लेने से, पर्यावरण को शुद्ध रख लेने से, जल हो, वायु हो, मिट्टी हो, हमारे चारों दिखाई देने वाले सब वातावरण को शुद्ध रख लेने से हमें किसी तरह की बीमारी हमारे पास नहीं आता। इसलिए कवि कहते हैं, कौन कवि? डॉक्टर परशुराम शुक्ल कहते हैं, आज समय की मांग यही है, आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ।
पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। और क्या करना है पर्यावरण बचाने के लिए? प्रदूषित वातावरण को शुद्ध करने के लिए हम क्या करना है? हम क्या करना है? इस परिसर को, एनवायरनमेंट को, इस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हम क्या करना है? इसका उत्तर कवि अगले पैराग्राफ में कहने जा रहे हैं। एक वृक्ष यदि कट जाए तो, एक वृक्ष यदि कट जाए तो, एक वृक्ष कट जाए, एक वृक्ष कट जाए, एक वृक्ष है, एक वृक्ष यदि कट जाए। अब जंगल पेड़ पौधों को काट रहा है मानव, हमारे आशा आकांक्षा उनकी पूरी करने के लिए लोग आज क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। यदि वन टाइम, यदि एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। आप एक वृक्ष को काटने के बाद कितने वृक्ष लगाना है? 11 वृक्ष लगाना है, 11 पेड़ लगाना है। एक वृक्ष काटने के बाद 11 वृक्ष लगाना है, 11 वृक्ष लगाना है। एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ, 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष यदि कट जाए तो, एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ, 11 वृक्ष लगाओ, 11 वृक्ष लगाओ। एक पेड़ को काटने के बाद अब कितने वृक्ष लगाना है? 1 2 3 4 5 नहीं, 6 7 8 9 10 नहीं, 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष काटने के बाद कितना वृक्ष लगाना है? 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, एक वृक्ष हम नित, हर दिन एक एक वृक्ष को लगाते 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 जाने से आज से नित रोपेंगे। आज शपथ यह खाओ, मुझे प्रॉमिस दीजिए। है बच्चों, मुझे आप प्रॉमिस करना है, वादा करना है। कौन सा वादा? प्रॉमिस करना है। एक वृक्ष यदि कट जाए तो आप, एक वृक्ष कट जाए तो 11 वृक्ष लगाना है, 11 वृक्ष लगाना है। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे तो जस्ट इट, कल्पना कीजिए आप दिन में, हर दिन एक एक वृक्ष लगाते जाने से एक एक व्यक्ति, कितना होगा? बाप रे, एक व्यक्ति एक साल में 365 पेड़ लगाए तो हर एक व्यक्ति एक एक पेड़ लगाते 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 उसका पालन पोषण करते जाने से कितना होगा? हमारा पर्यावरण कितना सुंदर होगा, वहां प्राणी पक्षी नदी समुद्र कितना सुंदर दिखेगा। सोचो ना, जरा सोचो इसके बारे में। एक एक गांव में, एक एक गांव भी जंगल हो जाएगा। छोटे छोटे गांव और बड़े बड़े शहर में भी जंगल आपको, बड़े बड़े पेड़ आपको दिखाई दे सकता है, दिखाई पड़ सकता है। हर दिन एक पेड़ लगाने का शपथ लेंगे हम सब मिलकर। सिर्फ मैं नहीं, आप भी मेरे साथ शपथ करना है, प्रॉमिस करना है, वादा करना है। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, एक वृक्ष हम नित रोपेंगे। आज शपथ यह खाओ, आज शपथ यह खाओ।
आज शपथ यह खाओ एक पेड़ लगाने का, एक पेड़ लगाने का यह शपथ आज खाओ। बच्चों और मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे चाचा और चाची, बहन जी और भाई यानी भैया, क्या करना है? हर दिन एक एक पेड़ लगाना है, पेड़ की पालन पोषण करना है। बड़ा हो जाएगा प्राणी, पक्षी, नदी, समुद्र, यहाँ वातावरण या माहौल कितना सुंदर हो सकता है। किसी तरह के बीमारियां, किसी तरह की बीमारियां हमारे पास ही नहीं आ सकते, हमारे पास ही नहीं आ सकते। इसलिए हम क्या करना है? हम पेड़ की रक्षा करना है और पालना है, पालन पोषण करना जरूरी है, करना जरूरी है। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ यह खाओ। बच्चों आज शपथ यह खाओ, आज समय की मांग यही है, आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। क्या कहने जा रहा है इस कविता में कवि? क्या कहा है? हम प्रदूषण से बचने के लिए, हमारा जीवन, हमारी जिंदगी सुखमय बनने के लिए, सुखमय होने के लिए हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले पर्यावरण सुंदर होना बहुत जरूरी काम है। पर्यावरण शुद्ध होना है, जल शुद्ध होना है, ध्वनि प्रदूषित ना होना है, ध्वनि प्रदूषण दूर होना है, जल प्रदूषण दूर होना है, हवा प्रदूषण दूर होना है। ये सब प्रदूषण दूर होने के लिए, प्रदूषण दूर होने के लिए क्या करना है? हम लोग क्या करना है? पेड़ लगाना है। कितने पेड़? 11 पेड़। 11 पेड़ को छोड़ दो, कल्पना कीजिए दिन में एक एक पेड़ लगाते 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 जाने से सारी दुनिया, सारी पृथ्वी में हर एक व्यक्ति सुख से जीवन बिता सकता है, सुख से जीवन बिता सकता है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए यह काम हम मिलकर करना है। पेड़ को काटने का प्रमाण कम होना है। काटने के बाद क्या करना है? 11 पेड़ लगाना है। लोग नहीं, 11 पेड़ लगाना है। इससे जल भी शुद्ध होता है, हवा भी शुद्ध होता है, मिट्टी भी शुद्ध होता है, यानी टोटली पूरा वातावरण, पूरा पर्यावरण शुद्ध होता है। पर्यावरण शुद्ध होते हैं, शुद्ध होने के बाद हम पर्यावरण के बीच में हैं, हम पर्यावरण के बीच में जीवन बिता रहे हैं। इससे हमारा जीवन भी चारों ओर से सुख और संतोष का वातावरण हमें चारों ओर से मिलता है। हम भी हमारा जीवन भी, हम भी खुशी से जीवन बिता सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं, आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। जब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी, जब तक जगत में पानी। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। यह है आज की कविता, नवी कक्षा की कविता, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। कवि है डॉक्टर परशुराम शुक्ल, कवि है डॉक्टर परशुराम शुक्ल। मैं अब प्रश्न पूछूंगा, आप घर में बैठकर वीडियो देखते देखते इस प्रश्न को जवाब देना है। अब क्या करना है? बैठकर जवाब देना है घर से। आज किसको बचाने की मांग है?
किसको बचाना है आज? किसको बचाना है? पर्यावरण को, पर्यावरण को बचाना है। किसको बचाना है? पर्यावरण को। देखिए, आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। जीव कब तक जगत में रह सकता है? हम जीव यानी मानव हो, प्राणी हो, पक्षी हो, बंदर हो, चींटी हो, किसी तरह की प्राणी पक्षी हो, तब तक कब तक जगत में रह सकता है? जब तक पानी रह सकता है, जब तक पानी रह सकता है, जब तक पीने का पानी मिल जाता है, तब तक, जब तक पीने के लिए पानी मिलता है, तब तक वह जिंदा रह सकता है। प्राणी हो, पक्षी हो, कोई भी हो। जीव जगत के मित्र कौन कौन है? जीव जगत के मित्र कौन कौन है? फ्रेंड्स, हमारा जीवन सुखमय बनने के लिए हमारा मित्र कौन होना है? मित्र, ध्वनि, मिट्टी, जलवायु। ध्वनि, मिट्टी, जलवायु जीव जगत के मित्र है, जीव जगत के मित्र है। जलवायु, इसका अर्थ क्या है? जलवायु, इसका अर्थ क्या है? जलवायु, मौसम। एक गाना है हिंदी फिल्म में, क्या मौसम आया है, ला 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 ला, क्या मौसम। क्या मौसम इसका अर्थ है? जलवायु इसका अर्थ होता है मौसम। शोर, इसका अर्थ है कोलाहल, कोलाहल। शपथ, प्रॉमिस, शपथ, प्रॉमिस यानी वादा, शपथ, वादा, प्रतिज्ञा। कभी एक वृक्ष के बदले में कितने वृक्ष लगाने को कहते हैं? एक वृक्ष को काटने के बाद, एक वृक्ष हम काटे तो कितना वृक्ष लगाना है? कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने? 11 वृक्ष। कितने? 11 वृक्ष लगाना है। कितने? 11 वृक्ष लगाना है। एक वृक्ष को काटने के बाद 11 वृक्ष लगाना है। और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आज समय की डैश यही है, पर्यावरण बचाओ। आज समय की मांग यही है, मांग यही है। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। एक डैश हम नित रोकेंगे, एक डैश हम नित रोकेंगे। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, एक वृक्ष हम नित रोपेंगे। ये है आंसर। हाँ, उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची शब्द लिखिए। मैं कहता हूं, समानार्थक शब्द आपको बताना होगा। पानी, जल, नीर, उदय। इसी तरह वायु का समानार्थक शब्द देना। वायु, हवा, पवन, अनिल। हवा, पवन, अनिल। जगत, समानार्थक शब्द। संसार, संसार, दुनिया, संसार, दुनिया। यह है आज की कविता पर्यावरण बचाओ।
कविता समाप्त हो गया है। अब आपका आप काम करना है, कविता के अंत में दिए गए प्रश्नों को आप नोट्स में बहुत सुंदर तरीके से लिखना है। क्यों सुंदर तरीके से लिखना है? आपका नोट्स देखने के बाद आपका माता पिता खुश होना है, मेरा बेटा बेटी बहुत सुंदर तरीके से लिखती है, बहुत सुंदर तरीके से लिखती है। इसलिए नोट्स में बहुत सुंदर तरीके से पाठ कविता के अंत में दिए गए प्रश्नों को और व्याकरण के प्रश्नों को भी जवाब लिखना है। कोशिश करो, सिर्फ कोशिश नहीं, नोट्स लिखना है, नोट्स लिखना है। मैं चाहता हूँ आप नोट्स लिखने के लिए तैयार है, नोट लिखने के लिए तैयार है, तैयार होना है। उससे पहले फर्स्ट पैराग्राफ को मैं गाने का प्रयास करता हूँ, आप भी गाने के लिए कोशिश करो। कविता का नाम है पर्यावरण बचाओ। आज समय की मांग यही है पर्यावरण बचाओ, आज समय की मांग यही है पर्यावरण बचाओ। तब तक जीव है जगत में जब तक जग में पानी, जब तक जग में पानी, जब तक वायु शुद्ध रहती है, जब तक वायु शुद्ध रहती है। सौंदे मिट्टी रानी, सौंदे मिट्टी रानी, सौंदे मिट्टी रानी। तब तक मानव का जीवन है, तब तक मानव का जीवन है। यह सबको समझाओ, यह सबको समझाओ, यह सबको समझाओ। आइए, ध्वनि मिट्टी जलवायु आदि जीव जगत के मित्र है, जीव जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा है। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा, दूर करेंगे सारा, दूर करेंगे सारा। एक वृक्ष यदि कट जाए तो, एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ यह खाओ, आज शपथ यह खाओ। आज समय की मांग यही है पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। ओके, थैंक यू।